दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि पिछले 141 दिन से मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 को शनि मकर राशि में मार्गी होने वाले हैं और यह मार्गी होने के बाद यह अप्रैल 2022 के अंतिम सप्ताह तक मार्गी अवस्था में मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि को न्याय का देवता और कर्म का कारक कहा जाता है। यह जिस भाव में भी बैठता है उसके कर्म फल को निश्चित रूप से सुधार देता है। जब यह स्वयं की राशि में बैठा है तो जिस राशि में यह अच्छी स्थिति में होता है उस जातक को निश्चित रूप से धन का लाभ दिलाता है और कामकाज में वृद्धि करता है। और कुछ राशियों में सामान्य फल देने वाला है, लेकिन सभी राशियों को कुछ न कुछ लाभ निश्चित रूप से देगा। शनि जिस राशि में सस योग यानी कि केंद्र में बैठा है उन राशियों के लिए यह विशेष लाभदायक रहेगा। आज हम बताने वाले हैं कि शनि मकर राशि में जब गोचर करेगा तो इस 6 माह में कौन सी 8 राशियां हैं जिनके बारे में विशेष रूप से वह फल देगा और जिनको अत्यधिक लाभ मिलेगा और धन की अपार वर्षा होगी, और कौन सी 4 राशियां हैं जिनके लिए उनके फल सामान्य ही रहने वाले हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, शनि एक न्याय का ग्रह है और कर्म का कारक होता है। यह सदैव जातक के कर्म भाव को विशेष रूप से बनाता है और उस कर्म का प्रतिफल देता है। जब यह वक्री अवस्था में होता है तो जातक से मेहनत अधिक कराता है और उसका प्रतिफल हमेशा कम देता है। उसको अपनी मेहनत के अनुसार जातक को या जातिका को उसके फल नहीं मिलते हैं। और जब ये मार्गी हो जाता है तो जातक को और अपनी स्वयं की राशि में होता है तो निश्चित रूप से जातक को विशेष फल देता है। सबसे पहले बात करेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह बढ़िया सस योग बनाए हुए है। उसके 10वें भाव यानी कर्म भाव में अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं। जब वह स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं तो सरकारी काम करने वाले जातकों के लिए भी ये विशेष रूप से फल देंगे। उनके काम काज की प्रशंसा होगी, काम में वृद्धि होगी, उनके ओहदों में वृद्धि होगी, उनकी सैलरी में बढ़ेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए भी अच्छा कर देगा। जहाँ बात करते हैं प्राइवेट नौकरी वालों की, प्राइवेट नौकरी वालों की स्थिति भी इस समय में विशेष अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लगी हुई है उनकी नौकरी लगने की संभावना भी इस समय में दिखाई दे रही है। और जिन जातकों की नौकरी बदलने के योग दिखाई दे रहे वे बदलकर अपनी पुरानी नौकरी के बजाय नई नौकरी में अच्छी सैलरी पर चले जाएंगे और अपने जीवन को पहले की तुलना में बेहतर बनाएंगे। अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण की। व्यापारिक दृष्टिकोण से जिन जातकों को शनि से रिलेटेड काम करते हैं यानी कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, चमड़ा, लोहा और मैन्युफैक्चरिंग और इस संबंधी जो काम करते हैं या प्लास्टिक संबंधी ऐसे जो काम शनि से जुड़े हुए काम करते हैं या एग्रीकल्चर का काम करते हैं उन जातकों के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। जातक अपने कारोबार को फैलाएगा, उनकी सोच से अधिक जातक को लाभ मिलेगा और जातक के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी काफी अच्छा कर देगा। मेष राशि वालों के लिए इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे और मेष राशि वाले जातकों को मालामाल कर देगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह भाग्य घर में गोचर कर रहा है। उनके भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाला है। शनि जब भाग्य के घर में बैठेगा तो पुराने जितने भी रुके हुए कार्य है, चाहे वह नौकरी संबंधी हो चाहे व्यापार संबंधी, उन पुराने कामों को धीरे धीरे ठीक करता चला जाएगा। उन कामों रुके हुए कामों को निश्चित रूप से जातक इस समय में कर लेगा। इस समय में जातक यात्रा भी करेगा, लेकिन उस यात्रा का भी पूर्ण रूप से उसे लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, बड़ों का आदर मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं दिक्कत इस समय में रह सकती है। जातक अपने परिवार के लोगों से मिलजुल कर कार्य करेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी सुडौल हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में इस समय में शनि 8वें स्थान में गोचर करेंगे। 8वें स्थान में होने के कारण जातक के जो पुरानी परेशानियां चल रही थी धीरे धीरे उन सब परेशानियों को कम करेगा। जातक को अपार धन दिलाएगा। जातक को परिवार के लोगों से निश्चित रूप से धन का फायदा दिलाएगा
उनकी प्रॉपर्टी से मिले जुले जो काम हो रहे हैं, या अगर प्रॉपर्टी का लेन देन कोई हो रहा है या प्रॉपर्टी इस समय में कोई बिक रही है, तो उसका फायदा भी जातक को निश्चित रूप से मिलेगा। जातक अपने कामों को पहले की तुलना में अच्छे ढंग से कर पाएगा। और जो लोग माइन से जुड़ा काम करते हैं या खनन संबंधी काम करते हैं या रिसर्च संबंधी काम करते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम रहेगा। उनको प्रमोशन की संभावनाएं इस समय में निश्चित रूप से शनि देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से वो लोग भी काफी पहले की तुलना में ठीक होते जाएंगे और उनके जीवन की परेशानियां निश्चित रूप से कहीं न कहीं कम होती नजर आएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्तम स्थान में गोचर होगा, यानी कि पत्नी के घर में। शनि सप्तम स्थान में मकर राशि में जब गोचर करेगा तो पत्नी और पति के बीच में तालमेल में जो कमियां रह रही थी उसको ठीक करेगा और उनके बीच में काफी जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन पति का स्वास्थ्य जो भी पुराने समय में खराब चलता आ रहा था, उनमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। जातक अगर पार्टनर संबंधी कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं वृद्धि होगी। जातक अपने आय के नए नए स्रोत बनाएगा, अपने व्यापार और कारोबार को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अति उत्तम रहेगा, आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी यह योग शानदार रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इसका गोचर षष्ठम स्थान में है। इस स्थान पर जब शनि चला जाएगा तो शत्रुओं पर निश्चित रूप से विजय दिलाएगा। जातक के अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सुलझाएगा। अगर कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो उस कर्ज को भी निश्चित रूप से धीरे धीरे कम करेगा। और अगर कोई व्यापार संबंधी परेशानियां या झगड़े चल रहे हैं उनमें भी निश्चित रूप से जातक को विजय दिलाएगा। जातक के स्वास्थ्य में पहले की तुलना में कुछ सुधार करेगा, लेकिन कुछ न कुछ बीमारी निश्चित रूप से रखेगा। जातक अपने स्वास्थ्य पर कुछ खर्च भी निश्चित रूप से करेगा। खर्चे की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी कुछ ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर जातक इस समय अपने व्यापार में परिवर्तन करना है, उसे लोन की जरूरत पड़ेगी, तो शनिदेव उसको व्यापार के लिए इस समय में आसानी से लोन दिलवा देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में यह गोचर पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। संतान पक्ष के लिए यह विशेष रूप से अच्छी रहेगी। जो संतान शिक्षा के क्षेत्र में, उनके निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी। उनकी शिक्षा पहले की तुलना में काफी अच्छी हो जाएगी। जो संतान जॉब के लिए कोशिश कर रही है, इस समय उनको जॉब मिलने की संभावना भी निश्चित रूप से रहेगी। संतान पिता को आर्थिक रूप से मदद करेगी और पिता के मान सम्मान को भी बढ़ाएगी। अगर जातक के इस समय में कोई मंगलिक कार्य होने हैं तो सगाई और शादी जैसे योग भी शनि इस समय में निश्चित रूप से बनाएगा। और अगर नवजात शिशु की बात करते हैं तो इस समय में नवजात शिशु के आने की संभावना भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं सुधार आएगा और प्रेम संबंध पहले की तुलना में काफी अच्छे होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में शनि का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान में शनि माता के पक्ष में वृद्धि करेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं दिक्कत रख सकता है। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे। जातक खुद स्थायी संपत्ति खरीदेगा, वाहन, मकान और जमीन जैसी चीजें खर्चेगा। और एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहता है तो इस समय में विशेष रूप से उसके योग बने हुए हैं। जातक इस समय में एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकता है। जातक इस समय में परिवार का सहयोग उसे पूर्ण रूप से मिलेगा। परिवार के लोग साथ मिलकर चलेंगे और जातक अगर अपने परिवार के लोगों का आदर करता है और बड़ों के पूछताछ कर कोई भी कार्य करता है तो निश्चित रूप से यह समय उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जाने वाला है। अपार धन की प्राप्ति इस समय में जातक को होने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में यह गोचर तृतीय स्थान में होगा। तृतीय स्थान में गोचर होने के कारण जातक के आत्मबल में वृद्धि होगी, जातक के कामकाज में वृद्धि होगी, जातक के इर्द गिर्द के और आसपास के लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग नेतागिरी में या जन सेवा के काम में लगे हुए हैं उनको इस समय में विशेष रूप से मान प्रतिष्ठा मिलेगी। छोटी छोटी यात्राएं करेगा पर यात्राओं का पूर्ण रूप से उसे लाभ मिलेगा। भाई बहनों का स्नेह मिलेगा और जातक अपनी मान प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बढ़ाएगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी पहले की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय स्थान में होगा। जब शनि स्वयं धन घर में होगा तो जातक को विशेष प्रकार के लाभ दिलाएगा। नए नए कार्य रहेगा, पुराना रुका हुआ धन दिलवाएगा, नए नए कारोबार में वृद्धि करेगा और कामकाज की निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। लोगों के साथ तालमेल ठीक रखेगा। लेकिन इस समय में
जातक को अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो पारिवारिक लोगों के साथ उसे कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सोच समझकर अपनी मानव में मधुरता रखेगा तो जातक को यह समय श्रेष्ठ ढंग से निकलेगा और धन की वृद्धि निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समय में होने वाली है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए जब ये लगन में होगा तो जातक का एनर्जी लेवल भी पहले की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। उसे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पहले की तुलना में वह ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा और बड़े अफसर बनने के बाद में वो लोगों की जन सेवा करेगा और अपनी मान प्रतिष्ठा को चार चांद लगाएगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से सुडौल हो जाएगा। लेकिन इस समय में थोड़ा बहुत पत्नी के स्वास्थ्य की दिक्कत रह सकती है, पति के विचारों में भी तालमेल की हल्की फुल्की कमी रह सकती है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय जातक के लिए, मकर राशि वालों के लिए भी यह समय श्रेष्ठ जाने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय कुछ विशेष रूप से अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी द्वादश भाव में होने के कारण खर्च की स्थिति कुछ ज्यादा रहेगी। लेकिन खर्च भी परिवार के लोगों पे या उपयुक्त जगह पर, यानी कि किसी काम की जगह पर धन खर्च होगा, लेकिन खर्च की स्थिति निश्चित रूप से ज्यादा रहेगी। जाता कहीं यात्रा भी करेगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ हाथों हाथ न मिलकर बाद में मिलेगा। जातक विदेशों से व्यापार करने की भी सोचेगा, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें भी सफलता कहीं न कहीं कम नजर आएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनि लाभ भाव में रहेगा। जब शनि लाभ भाव में रहेगा तो बड़ों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, दोस्तों का, बड़े भाइयों का, परिवार के बड़े लोगों का पूर्ण रूप से उसे सहयोग मिलेगा। जातक के पुराने सोचे हुए सभी कार्य इस समय में होते नजर आएंगे और जातक को अपार धन इस समय में मिलेगा। व्यापार पूर्ण रूप से इधर उधर फैला लेगा और उस व्यापार का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, यानी कि इतना धन मिलेगा कि जातक की कल्पना से भी अधिक होगा। जातक आर्थिक दृष्टिकोण से पहले की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन जातकों की कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, विशेष रूप से खराब है और चलने वाली दशा भी कहीं सहयोग नहीं कर रही है, उन जातकों को कहीं न कहीं परेशानियां रह सकती है। उन जातकों के लिए पति पत्नी दोनों बिना नमक का प्रदोष व्रत करें और गरीबों को भोजन खिलाए, अंधे और विकलांग लोगों को मीठे का दान करते हैं, प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक करते हैं और उड़द का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये स्थिति कहीं न कहीं ठीक होती नजर आएगी। जातक अपने इन 6 माहों को पहले की तुलना में कुछ सुधरते हुए नजर आएगा। साथियों, हमारा यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। अगर कोई जातक अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके, हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।